नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल युग यात्रा में। दोस्तों, आज भी हमारे समाज में ये मान्यता गहरे रूप से जड़े जमाए बैठी है कि श्राद्ध और पिंडदान केवल पुत्र ही कर सकता है। वहीं अगर किसी के परिवार में बेटा ना हो तो लोग सोचते हैं कि अब पितरों का श्राद्ध कौन करेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे शास्त्रों और पुराणों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि अपने माता पिता या अपने किसी प्रियजन का श्राद्ध केवल पुत्र ही नहीं बल्कि पुत्री, बहन और यहाँ तक कि बहू भी कर सकती है। पिंडदान से जुड़ी रामायण में भी एक कथा मिलती है। इस कथा के अनुसार देवी सीता ने अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान किया था। आइए सुनते हैं वे दिव्य प्रसंग जहाँ सीता ने पुत्र धर्म निभाकर समाज की सोच बदल दी। रामायण की कथा अनुसार जब श्री राम, लक्ष्मण और देवी सीता वनवास के लिए गए थे तो राम जी के वियोग में राजा दशरथ का देहांत हो गया। श्री राम, लक्ष्मण और देवी सीता को जब इस बात की सूचना मिली तो पितृपक्ष में तीनों राजा दशरथ का पिंडदान करने के लिए बिहार गया में स्थित फाल्गु नदी पर पहुँचे। फाल्गु नदी के तट पर पहुंचकर श्री राम और लक्ष्मण पिंडदान के लिए जरूरी कुछ सामान लेने के लिए नगर में चले गए, जबकि माता सीता उनके वापस लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। बहुत समय बीत जाने पर भी जब श्री राम और लक्ष्मण जी नहीं लौटे तो माता सीता को श्री राम और लक्ष्मण जी की चिंता होने लगी। पिंडदान करने का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ माता सीता फाल्गु नदी के किनारे बैठकर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के वापस लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी वहाँ एक दिव्य चमत्कार हुआ। माता सीता को अकेले तट पर बैठा देखकर राजा दशरथ की आत्मा सीता जी के पास आई और पिंडदान करने के लिए कहने लगी। माता सीता ने कहा कि उनके पुत्र होते हुए, भला पुत्रवधू होते हुए वे उनका पिंडदान कैसे कर सकती है। माता सीता की दुविधा समझते हुए राजा दशरथ ने कहा, हे सीते, मैं यमलोक से आया हूँ। वहाँ के बनाए नियमों के अनुसार पिंडदान पुत्री और पुत्रवधू भी कर सकती है, क्योंकि वे भी कुल का अंश हैं। पिंडदान का मुहूर्त निकल जाने पर मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी, इसलिए तुम शीघ्र ही मेरा पिंडदान कर दो। अपने ससुर राजा दशरथ की बात सुनकर माता सीता ने दशरथ जी का पिंडदान करना स्वीकार कर लिया। फाल्गु नदी में खड़े होकर माता सीता ने मंत्रों का उच्चारण करते हुए अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान किया। पिंडदान के समय माता सीता ने फाल्गु नदी, गाय, केतकी के फूल और वट वृक्ष को पिंडदान का साक्षी बनाया। जैसे ही माता सीता ने शुभ मुहूर्त में राजा दशरथ का पिंडदान किया, उनकी आत्मा को मुक्ति मिल गई। कुछ समय बीत जाने के बाद जब श्री राम, लक्ष्मण वापस लौटे तो सीता जी ने उन्हें राजा दशरथ की आत्मा के धरती लोक पर लौट आने की पूरी घटना कह सुनाई। सीता जी के मुख से पूरी घटना सुनकर श्री राम और लक्ष्मण को बहुत आश्चर्य हुआ। माता सीता प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के आश्चर्य का कारण समझ गई, इसलिए उन्होंने फाल्गु नदी, गाय, वटवृक्ष और केतकी के फूल का आवाहन करके उन्हें सत्य बताने को कहा। सीता जी ने इन चारों से कहा कि वे पिंडदान की पूरी घटना श्री राम को बताए कि उन्हें किन परिस्थितियों में राजा दशरथ का पिंडदान करना पड़ा। लेकिन तभी ऐसी विचित्र घटना घटी जो हमेशा के लिए कलयुग के साथ जुड़ गई। वास्तव में चारों गवाह में से 3 ने झूठ बोल दिया कि उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। राजा दशरथ के पिंडदान के साक्षियों में से फाल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल ने झूठ बोला कि उन्हें राजा दशरथ के पिंडदान किए जाने की कोई जानकारी नहीं है, जबकि वटवृक्ष ने सत्य बोला कि राजा दशरथ की आत्मा के कहने पर माता सीता ने उनका पिंडदान किया था। वटवृक्ष के मुख से सत्य सुनकर माता सीता बहुत प्रसन्न हुई, जबकि बाकी तीनों गवाह के असत्य बोलने पर माता सीता को बहुत क्रोध आया। माता सीता को दुख के साथ क्रोध भी आ रहा था, इसलिए उन्होंने
3 झूठ बोल रहे गवाहों को श्राप दे दिया। माता सीता ने क्रोधित होकर फाल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल को श्राप दिया। सीता जी ने फाल्गु नदी को श्राप दिया कि उसका जल सूख जाएगा और वह जलविहीन हो जाएगी, जबकि गाय को पवित्र होकर भी मनुष्यों की जूठन खाने का श्राप मिला, और केतकी के फूल को अभिशप्त कर दिया, जिस कारण केतकी का फूल किसी भी देवी देवताओं को पूजा में नहीं चढ़ाया जाता। माता सीता ने सत्य बोल रहे वटवृक्ष को दीर्घायु होने का वरदान दिया। माता सीता के दिए गए श्राप और वरदान का प्रभाव आज कलयुग में भी दिखता है। फाल्गु नदी जलविहीन है, इसी कारण इस नदी की रेत से ही पिंडदान किया जाता है। वहीं बहुत ही दुख की बात है कि गाय पूजनीय होकर भी आज जूठन खाने पर मजबूर है। हालांकि गाय की इस दशा के लिए हम मनुष्य भी जिम्मेदार हैं। वहीं शापित केतकी का फूल पूजा में नहीं चढ़ाया जाता। इनके अलावा माता सीता से मिले वरदान के कारण आज कलयुग में भी वटवृक्ष की आयु बहुत लंबी होती है। दोस्तों, इस कथा से सबक लेना चाहिए कि कलयुग में भी मनुष्य को अपने सत्य को बिना किसी डर के कह देना चाहिए। दोस्तों, रामायण की इस कथा अनुसार स्वयं माता सीता ने अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान करके ये सिद्ध कर दिया कि श्रद्धा और कर्तव्य का संबंध केवल बेटे से नहीं बल्कि बेटी से भी होता है। तो इसी तरह की अन्य कथा कहानियों के लिए फॉलो करें हमारा चैनल युग यात्रा। राधे राधे।